Welcome to Mingle Tech. Today we have came with another problem that is construct binary tree from string with a bracket representation. आज हम लोग एक नए प्रॉब्लम के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम स्ट्रिंग विद ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन। चलिए मैं क्वेश्चन को देखता हूँ। कंस्ट्रक्ट ए बाइनरी ट्री फ्रॉम ए स्ट्रिंग राइट कंसिस्टिंग ऑफ पैरेंथेसिस एंड इंटीजर राइट। मेरे पास स्ट्रिंग दे रखा है जिसमें कंसिस्ट का पैरेंथेसिस और इंटीजर है, ठीक है। द होल इनपुट रिप्रेजेंट बाइनरी ट्री. Oh, the whole input represents a binary tree. It contains an integer followed by 0 and one or two pairs of parentheses. Right. The integer represents the root value, and the pair of parentheses contains a child binary tree. Okay, the pair of parentheses contains child binary tree. Okay, with the same structure. Always start to construct the left child node uh, of the parent first if it exists. इसमें अगर कह रहा है, देखो मेरे को स्ट्रिंग दे रखा है जिसमें सिर्फ इंटीजर और पैरेंथेसिस है। उसमें उससे मुझे बाइनरी ट्री बनाना है, राइट। अगर अगर पैरेंथेसिस के बाद फर्स्ट कोई लेटर आता है उसे हम लेफ्ट चाइल्ड कंसीडर करेंगे फर्स्टली, राइट। द ऑलवेज स्टार्ट टू कंस्ट्रक्ट द लेफ्ट चाइल्ड नोड एट द पेरेंट फर्स्ट इफ इट एग्जिस्ट। अगर कोई चाइल्ड नोड एग्जिस्ट करता है तो उसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी लेफ्ट चाइल्ड के तौर पर देंगे। जैसे मेरे पास ये देखो, इस एग्जाम्पल में 1 2 3 पहले देखो 1 इंटीजर है मेरे पास, तो ये तो सीधा मेरा रूट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहा है, ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहा है तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये मेरा लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा। अब ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहा है लेकिन ये क्लोज्ड हो गया, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ तो सही है, ये तो मतलब ये बैलेंस्ड हो रखा है। फिर से एक ओपनिंग आया तो ये तो मेरा लेफ्ट हो गया, लेकिन फिर से ओपनिंग आया तो ये हम राइट में कंसिडर करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हम लेफ्ट को दे रहे हैं, उसके बाद मेरा राइट में आ रहा है, तो यहाँ पर ओपनिंग है राइट में आ गया, फिर इस ये मेरा बैलेंस्ड हो गया। ये मेरा बाइनरी स्ट्रिंग से बन गया। अब मुझे इन ऑर्डर में इन ऑर्डर में रिटर्न करना है। जैसे इन ऑर्डर क्या हो गया, देखो अगर मैं इन ऑर्डर की बात करूँ, इन ऑर्डर हो गया मेरा क्या, पहले हम लेफ्ट में जाएंगे। इन ऑर्डर के लिए एक मिनट, इन ऑर्डर के लिए पहले लेफ्ट में जाएंगे, उसके बाद राइट में जाएंगे। लेफ्ट में रूट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट रूट एंड राइट, ये इन ऑर्डर का हो गया, राइट। जैसे मेरे पास कोई ट्री होता है, जैसे मान लो ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, और मेरे पास ये नोड हो गया, ये मेरा तीन। जैसे मैं मार्किंग कर दूँ 1 2 3, तो यहाँ पर लेफ्ट हो गया क्या, 1 हो गया, राइट क्या हो गया, सॉरी रूट क्या हो गया, 2 हो गया, और राइट क्या हो गया, 3 हो गया। ये मेरा इन ऑर्डर ट्रावर्सल होता है, राइट। अब चलिए इसी तरह इसका मैं ट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 4 आ गया, पहले इंटीजर है तो इसको मैं रूट ले लूँगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर एक ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है और पैरेंथेसिस आ रहा है। तो ओपनिंग पैरेंथेसिस के बाद हम क्या जानते हैं, अगर फर्स्ट टाइम ओपनिंग पैरेंथेसिस में आया तो हम लेफ्ट चाइल्ड के तौर पर कंसिडर करेंगे। तो मैं 2 आ रहा है तो इसको मैं लेफ्ट चाइल्ड के तौर पर कंसिडर करा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर लेकिन ये इसका क्लोजिंग नहीं हो रहा है, 2 के बाद ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं हो रहा, लेकिन फिर से एक और ओपनिंग आ रहा है, मतलब इसको भी लेफ्ट में ही कंसिडर करना है हमें। जो 3 आ रहा है, अब हमने यहाँ पर 3 ले लिया, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखो 3 के बाद मुझे बैलेंस्ड है, मतलब 3 के बाद जो ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहा है वो क्लोज्ड हो गया, मतलब इससे लेफ्ट में तो हमें नहीं इंटीजर देना है, राइट। अब फिर से एक ओपनिंग पैरेंथेसिस खुला, जो कि हम अभी मेरा 2 वाला जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है वो क्लोज्ड नहीं हो रखा है। तो तो फिर से मैं 2 के राइट में इसको कंसिडर करूँगा। तो इसका 1 है, यहाँ से फिर से क्लोज्ड हो गया, मतलब यहाँ पे बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे देखो ये 2 वाला भी जो पैरेंथेसिस ये भी क्लोज्ड हो रखा है, मतलब ये मेरा बैलेंस्ड हो रखा है। यहाँ पे 3 के लिए ओपन हुआ था क्लोज्ड हो गया, 1 के लिए ओपन हुआ था क्लोज्ड हुआ था, लेकिन 2 के लिए जो ओपन हुआ था ये 1 के बाद क्लोज हो रहा है, मतलब यहाँ पे बैलेंस्ड हुआ, मतलब इधर का मेरा पार्ट खत्म हो गया। अब मैं राइट की तरफ, वो 4 है उसके राइट में मैं कंसिडर करूँगा, और राइट में देखो उसके बाद ये जो डिजिट आया उसके राइट में रहेगा, फिर 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये 6 के बाद 6 के टाइम जब ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहा है क्लोज नहीं हुआ, फिर उसके अंदर एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस है, मतलब 6 के लेफ्ट में हम कंसिडर करें, मतलब 5 आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब मेरा 5 का ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोज होगा, 6 का भी क्लोज होगा, मतलब मेरा ये बाइनरी ट्री बन चुका है, राइट। अब इसका मैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल लिखने की बात करूँ, जब हम बाइनरी ट्री बन जाए तो उसके बाद हम रिटर्न रूट कर देंगे। अब देखो इन ऑर्डर ट्रावर्सल लिखने की बात करूँ तो पहले
लेफ्ट रूट राइट, तो लेफ्ट में हमारा क्या हो गया, सीधा लेफ्ट। जैसे अगर मैं रूट यहाँ तो लेफ्ट में जाऊंगा, फिर इसके भी लेफ्ट में जाऊंगा, तो देखो तो यहाँ पर मेरे पास 3 आ गया सबसे लेफ्ट में। उसके बाद मेरे देखो लेफ्ट रूट, उसका रूट कौन सा है, 2 है, 2 लिख लिया। उसके बाद राइट उसका क्या है, 1 है, राइट। ये मेरा लेफ्ट वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अब इस देखो ओवरऑल इस ट्री के लिए मेरे को ओवरऑल लेफ्ट पार्ट तो खत्म हो गया। ये मेरा लेफ्ट पार्ट था, ये तो खत्म हो गया। अब इसका रूट, रूट क्या है, 4 है। अब लेफ्ट रूट भी खत्म हो गया। अब राइट में जाऊंगा, राइट में जाऊंगा तो देखो, अब राइट में गया तो मेरे पास ये सब ट्री देखना है। ये सब ट्री में जाऊंगा तो ये अगर मेरे को ये 6 रूट है, तो इसका लेफ्ट मेरे को इन ऑर्डर ट्रैवल्स रिटर्न करना है, तो लेफ्ट में जाऊंगा। तो 6 का लेफ्ट में क्या हो गया, 5 आ गया। और यहाँ पर फिर उसका रूट आ गया 6। इसका राइट पार्ट तो कुछ है नहीं, ये हमारा हो गया, ये मेरा। और लास्ट में इसको रिटर्न कर देंगे, ये हमारा फाइनल बाइनरी ट्री हो जाएगा, राइट। इसी तरह की इसी तरीके से हम कोई भी बाइनरी बना सकते हैं स्ट्रिंग से, राइट। तो मैं इसका को क्वेश्चन और देख लो इस, राइट। और टाइम कॉम्प्लेक्स ऑर्डर ऑफ है ना, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। चलिए मैं इसको अब कोड करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं देखो तो इसके लिए मैं पहले करूँगा क्या, अगर मैं अप्रोच की बात करूँ, इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। अगर मैं तो पहले मेरे पास कोई अगर स्ट्रिंग दे रखा है, तो उसमें मैं चेक करूँगा स्ट्रिंग इम्पटी है या नहीं। अगर इम्पटी होगा तो उसको नॉन रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और एक और केस में अगर स्ट्रिंग मेरा इम्पटी है, राइट, तो यहाँ अगर इम्पटी है तो मैं नल नल रिटर्न कर दूंगा, राइट। ये या कोई निगेटिव नंबर है तो मतलब इसके लिए मैं बुलियन फंक्शन वगैरह यूज कर लूँगा। तो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, देखो जैसे हमने ट्री बनाया था तो पैरेंथेसिस वाला कॉल करा, एक बार लेफ्ट के लिए कॉल कर लेंगे, एक बार राइट के लिए फिर से कॉल कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको कोड के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। इसमें इसमें हमें रिकर्सन ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बार अगर हम लेफ्ट के लिए लिख लेते हैं तो फिर राइट के लिए हम कॉल कर लेंगे, तो उसमें हमें आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से नोड बना लेता हूँ, नोड, राइट। नोड स्ट्रिंग हेल्पर फंक्शन एक ले लेता हूँ, हेल्पर स्ट्रिंग, यस, राइट। अब यहाँ पे चेक करूँगा इफ, इनिशियलाइज कर लेता हूँ मैं, इंट आई इक्वल टू 0, राइट। इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस डॉट लेंथ, मेरा स्ट्रिंग के लेंथ से अगर मेरा इंडेक्स ज़्यादा है, बड़ा है, तो मेरा क्या मतलब स्ट्रिंग का, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा स्ट्रिंग इम्पटी है, तो रिटर्न क्या कर देंगे, नल रिटर्न कर देंगे, राइट। अब एक मैं बुलियन केस ले लेता हूँ, बुल फ्लैग, बाय डिफॉल्ट हम फॉल्स रिटर्न करते हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं फॉल्स, राइट। अब यहाँ पे देखो इफ स्ट्रिंग ऑफ आई इक्वल इक्वल माइनस, अगर स्ट्रिंग ऑफ आई मेरे को क्या है, अगर कोई निगेटिव नंबर है, उस केस में हम क्या करेंगे ना, अ, उस केस में हम करेंगे फ्लैग को हम ट्रू, फ्लैग को ट्रू डिक्लेयर कर देंगे, फ्लैग इक्वल ट्रू, और आई को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं ना, पहले हमने चेक कर लिया। अब देखो एक इंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, जिसमें हम नंबर स्टोर करेंगे और लास्ट में रूट को लोग कॉल कर देंगे, जिससे हमारा बाइनरी ट्री बनेगा। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, वाइल वाइल मेरा इंडेक्स जो है एस डॉट लेंथ से छोटा है, ये कब तक लूप चलेगा, जब तक मेरा इंडेक्स एस डॉट लेंथ से छोटा है, ठीक है। और एस स्ट्रिंग ऑफ आई का नंबर जो है ग्रेटर देन
जीरो से बड़ा है और स्ट्रिंग ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू 9, राइट। ये मेरा कंडीशन हो गया, राइट। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं ना, मेरा जो भी कैरेक्टर हमें तो पता है इस स्ट्रिंग में या आइदर पैरेंथेसिस है और या नंबर है। तो अगर मेरे पास कोई नंबर आ रहा है तो उसको हम तो कैरेक्टर स्ट्रिंग है तो कैरेक्टर फॉर्म में होगा, तो इसको हम डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में, राइट, स्टोर कर लेते हैं। इंट डिजिट इक्वल टू इंट, राइट, एस ऑफ आई। ये मेरा हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो, जैसे मेरे पास अब कोई नंबर मेरे पास जैसे 7 8 7 8 9 कोई स्ट्रिंग है तो नंबर आ रहा है। अगर हम नम नम इजकल टू नम प्लस वन करेंगे, नम इज नम इजकल टू नम प्लस नम प्लस एस ऑफ आई, जो भी आ रहा है हमें, मतलब डिजिट स्टोर कर लिया था, डिजिट करेंगे। तो वैसे क्या हमारा क्या हो रहा है, सारा ऐड ऑन हो जाएगा, लेकिन हमें ऐड ऑन नहीं करना है, उससे हमें बाइनरी ट्री बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो देखो नम इक्वल टू क्या करेंगे, मान लेते हैं नम हो गया, तो नम इक्वल नम इंटू 10। इससे में क्या होगा, पोजिशन मेरा उससे चेंज होता चलेगा। नम इंटू 10, नम इंटू 10 प्लस डिजिट कर लेंगे, राइट। तो ये मेरा देखो, अगर मेरे पास पहले कोई नंबर 7 आया, राइट, अगर 7 आया तो ठीक है, मेरा डिजिट में 7 स्टोर है। नम में फर्स्ट टाइम मेरे पास कोई नम इक्वल टू जीरो है उस टाइम, ठीक है, तो उस समय मेरा नम में 7 स्टोर हो गया। लेकिन अगर सेकेंड टाइम आया 8 आया, दूसरे बार मेरे नंबर 8 आया, तो सीधा तो ऐड ऑन नहीं करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 7 इंटू 10 70 हो गया। अब देखो 70 हो गया, प्लस 8 करूँगा, तो प्लस 8 तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ मैं, प्लस 8 करूँगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो मेरा तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग में जैसे मेरे पास नंबर था वैसे एज इट इज रह गया, जिसके कारण हमें बाइनरी ट्री बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होगा। जिसके कारण हमने यहाँ पे यूज कर मैं यहाँ पे यूज नम इंटू 10 प्लस डिजिट, राइट, हमने कर लिया। अब उसके बाद देखो, हमने ये कर लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारे इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा, इफ़ ये मेरा तो वाइल लूप कंप्लीट हो गया इसका काम। अब देखो एक कंडीशन चेक करूँगा, इफ फ्लैग इक्वल इक्वल ट्रू, अगर कोई नंबर निगेटिव फ्लैग, देखो हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा था अगर निगेटिव नंबर आ रहा है तो फ्लैग को हम ट्रू कर दे रहे हैं। इफ फ्लैग, तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक करें, इफ फ्लैग इक्वल इक्वल ट्रू, और मतलब कोई निगेटिव नंबर है तो उस केस में हम क्या करेंगे, नम इक्वल टू नम इक्वल्स माइनस नम कर देते हैं, राइट। अब देखो मैं एक रूट नोड बना लेता हूँ, नोड स्ट्रिक रूट न्यू नोड, न्यू नोड नम। अब यहाँ पे चेक करूँगा क्या, इफ आई इंड, अगर मेरा देखो इसको, इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू एस डॉट लेंथ, अगर मेरा इंडेक्स एस डॉट लेंथ से बड़ा हो जा रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, रिटर्न कर दूंगा रूट को। मतलब मेरा स्ट्रिंग का काम खत्म हो रखा है और रूट को रिटर्न कर दूंगा तो मेरा बाइनरी ट्री बन जाएगा, रिटर्न रूट, राइट।
और इफ एस अगर मेरा इंडेक्स एस डॉट लेंथ से छोटा है, एस डॉट लेंथ से छोटा है, उस केस में मैं क्या करूँगा, एस डॉट लेंथ से छोटा है और मेरा कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस खुल रहा है, मतलब मेरा कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहा है, एस ऑफ आई इक्वल 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 ओपनिंग पैरेंथेसिस खुल रहा है, तो उस केस में हम क्या करूँगा, तो जो नंबर आएगा ना, इंडेक्स को तो इंक्रीमेंट करूँगा और उसके साथ साथ उस नंबर उसको लेफ्ट में रूट के, मतलब अगर मेरा ट्री जो बन रहा है उसके रूट के लेफ्ट में मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, रूट ऑफ लेफ्ट में, रूट ऑफ लेफ्ट, राइट, रूट ऑफ लेफ्ट करूंगा। और उसके लिए मैं हेल्पर फंक्शन जो मैंने डिक्लेयर करा उसको कॉल कर दूंगा, हेल्पर ऑफ एस कर दूंगा, राइट। अब देखो, ये तो मैंने जब मेरा खुला ओपनिंग पैरेंथेसिस खुला था, एल्स एक और कंडीशन चेक करूंगा जब मेरा ओपनिंग पैरेंथेसिस, सॉरी, जब पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा है, इफ आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ, राइट, मेरा इंडेक्स तो एस डॉट लेंथ से छोटा है, लेकिन और एस ऑफ आई इक्वल इक्वल क्लोजिंग पैरेंथेसिस, राइट, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उस केस में हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करके रूट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसको ऊपर मूव करा, आई इसको इंक्रीमेंट कर दिया और रिटर्न रूट कर देंगे, राइट, हमारा हो गया। देखो, ये तो हमने लेफ्ट के लिए काम कर लिया, सेम एज इट इज हम राइट के लिए काम कर लेंगे। ये देखो, यहाँ से मैं इसको सीधा कॉपी कर लूँगा, कॉपी पेस्ट कंट्रोल से, इसको मैं, क्योंकि सेम हमें एज इट इज हमें यूज, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक गलती करा कहाँ पे, यहाँ पे हमें ये हमें यहाँ देना था, जो कि हमने मिस कर दिया, राइट, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा सही हो रखा है। अब देखो, ये देखो, ये तो हम, ये देखो, ये फंक्शन है तो हमने लेफ्ट के लिए यूज करा है, एज इट इज हमें राइट के लिए भी यूज करना है, तो यहाँ से मैंने कॉपी करा और यहाँ नीचे में पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर, लेकिन चेंजेस हमें इसमें करने क्या है, रूट ऑफ लेफ्ट के लिए मूव करा तो हमें राइट में जाना होगा, राइट चेंज कर दिया, बाकी एज इट इज रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब मेरा ये ट्री का दोनों लेफ्ट और राइट का काम हो गया। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न रूट कर देंगे, जिसके कारण हम अब ट्री रिटर्न रिटर्न रूट, राइट। अब देखो, और मेन फंक्शन में हमें क्या करना है, क्या क्या फंक्शन हमने यूज करा है, देखो, इफ पहले तो हम बेस कंडीशन चेक करेंगे, इफ स्ट्रिंग डॉट लेंथ, इफ स्ट्रिंग डॉट लेंथ अगर मेरा 0 है, ठीक है, बिल्कुल 0, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर दूंगा नल। अगर स्ट्रिंग का लेंथ अगर मेरा 0 है तो हम रिटर्न नल कर देंगे, एल्स, ठीक है, मैं इसका फंक्शन कॉल कर, जो हमने हेल्पर फंक्शन यूज करा है उसको मैं कॉल कर देगा, हेल्प रिटर्न टी यू रिटर्न हेल्पर ऑफ स्ट्रिंग, राइट, एस टी आर रखा हुआ। चलो मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ, बाकी सही होना चाहिए, स्टार्ट लेंथ, ओके, देख, पहले मैं कोड रन करके देख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो गई तो पता चल जाएगा। देखो हमें कहीं पे क्या कह रहा है, यहाँ स्टार्ट लेंथ, यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस, स्टार्ट लेंथ कौन से लाइन में हो गया हमें, 77, राइट, यहाँ पे हमने ये मिस कर दिया था एक। अब इसको मैं रन कर लेता हूँ, बाकी सही है। देखो हमारा कोड रन हो रखा है,
योर आउटपुट इज 3 2 1 4 6 5 6 एंड एक्सपेक्टेड भी यही था। देखो हमने यहाँ पे आपको करके, सॉरी वो तो इरेज कर दिया था मैं, अब डायग्राम में भी वो करके दिखाया था, तो उसमें हमारे लेफ्ट, पहले लेफ्ट 3 2 1 गया, उसके बाद 4 5 6, ये हमने आपको करके भी दिखाया था। होप आप लोग को कंसेप्ट समझ आया हो। एक बार आप खुद से ड्राई रन करो, आपको कुछ समझ आएगा। देखो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मेरे पास अगर कोई बाइनरी ट्री दे रखा है, देखो मैं आपको फिर से यहाँ, और मेरे पास कोई बाइनरी ट्री बन रहा है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो एक बार हमने लेफ्ट में ट्रावर, जैसे जैसे मेरे पास ये नंबर दे रखा था, जैसे 4 4 2 1, तो पहले इंटीजर आया, तो इसको तो हमने क्या करा, पहले देखो जैसे मेरा ये मेरा स्ट्रिंग है, राइट। इसको मैं कंट्रोल से कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, सॉरी इसको रिमूव करो, टेक्स्ट, हाँ यहाँ पे देखो, राइट। देखो अभी इस केस में देखो, फर्स्ट टाइम तो मुझे इंटीजर आ रहा था, मतलब सीधी बात है, ये रूट बन जाएगी, राइट। अब अब देखो उस रूट बन गया। ये मैं आपको करके भी दिखा, एक बार और दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ये मेरा रूट बन गया, और उसके बाद पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस, मतलब ओपन पैरेंथेसिस यहाँ से खुल रही है। तो मुझे कह रहा है अगर फर्स्ट टाइम जो चाइल्ड मुझे मिल रहा है उसको हम लेफ्ट चाइल्ड कंसिडर करेंगे, तो फर्स्ट टाइम जो मुझे चाइल्ड मिला, लेफ्ट कंसिडर करा। लेकिन क्या हो रहा है ना, ये चाइल्ड का क्लोज नहीं हो रहा, मतलब पैरेंथेसिस का क्लोज नहीं रहा, फिर इसके इसके अंदर भी एक और चाइल्ड है, मतलब इसको भी हम लेफ्ट में कंसिडर कर लेंगे, राइट। अब देखो ये 3 का जो चाइल्ड का जो कवर है वो पैरेंथेसिस, ये क्लोज्ड हो गया, लेकिन अभी 2 वाला अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, तो मतलब इसके, अब जो इसके पैरेंथेसिस को लिए इसके राइट में कंसिडर होगा। अब इसके राइट चाइल्ड हो गया इसका ये 1, राइट। देखो अब देखो, तो ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 का भी पैरेंथेसिस यहाँ पर क्लोज हो रखा है। अब मतलब इसका मतलब क्या है, हमारा ये 2 का जो ट्री बनना था इसका ये काम खत्म हो रखा है। अब मुझे 4 पे देखना है, तो 4 का लेफ्ट का पार्ट तो खत्म हो रखा है, अब मुझे राइट में देखना है। तो राइट में जो फर्स्ट टाइम जो चाइल्ड आ गया 6 हो गया, राइट। अब उसके बाद देखो, ये इसका पैरेंथेसिस अभी क्लोज नहीं हुआ है, उसके अंदर एक और पैरेंथेसिस फिर से खुल रखा है, मतलब इसको लेफ्ट में कंसिडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का पैरेंथेसिस क्लोज हो रखा है, राइट, और इसमें कोई दूसरा लेटर है नहीं, तो ये हमारा राइट का भी पार्ट खत्म हो। अब मुझे इन ऑर्डर में लिखना है, तो इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट, 3 3 2 3 2 1, राइट। ये हमारा लेफ्ट का पार्ट हो गया। अब इसका रूट में जाएंगे, रूट मेरा क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम राइट सब ट्री में जाएंगे, राइट सब ट्री में अगर जाते हैं तो ये इसका रूट हो गया, इसका लेफ्ट सब ट्री हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया, लेफ्ट चाइल्ड हो गया। तो पहले हम लेफ्ट चाइल्ड को कंसिडर करेंगे, तो 5 हो गया, और उसका रूट हो गया। राइट पार्ट इसमें कुछ है नहीं, ये हमारा फाइनल। आप इससे आप आंसर भी मैच कर सकते हो, 3 2 1 4 5 6, 3 2 1 4 5 6 एज इट इज। होप होप आप लोग को कंसेप्ट समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।